फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ललन टॉप, उनकी मैनेजमेंट या जो होस्ट है सौरभ द्विवेदी, उनसे लेकर हर एक इंसान को जिसने इसमें मैनेज किया था, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था, इस डिबेट को ऑर्गेनाइज किया था, सबको कंग्रेचुलेशंस। एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे तरीके नज़रिए से ये प्रोग्राम चला, बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे एकेडमिक डायलॉग्स, ऐसे इंटरफेथ डायलॉग्स जो हैं, उनसे सिविलाइजेशन की तरक्की होती है, उनसे सिविलाइजेशन ग्रोथ होती है। क्योंकि हम लोग जो है सबकॉन्टिनेंट के जो लोग हैं, वो रिलीजन के आसपास या रिलीजियस एक्टिविटीज़ में या जितनी भी रिलीजियस चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा अपने आप को इंगेज रखते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं। तो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें भी हमें मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो उसी के लिए एक डिबेट था, बहुत ही बेहतरीन डिबेट चला, डज गॉड एग्जिस्ट, कि क्या गॉड यानी क्या अल्लाह ताला, खुदावंद ताला या बाकी मज़हब जिसको गॉड मानते हैं, तो क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ये डिबेट था मुफ्ती शमाइल नदवी के दरमियान, और उनके साथ थे जावेद अख्तर जो एक फेमस पोइट हैं, लिरिसिस्ट हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये डिबेट चला। लेकिन इस डिबेट में सबने देखा, सबको जो भी इंसान अगर इसको लॉजिकली, इसको अकल की बुनियाद पर, इसको रीजनिंग की बुनियाद पर एवॉल्वेट करेगा, तो उसको ये समझ आ जाएगा कि जिस तरीके का आर्ग्यूमेंट हुआ है, जिस तरीके का सवाल जवाब हुआ है, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है, जावेद अख्तर साहब कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन थी उनके चाहने वालों की, वो नहीं कर पाए हैं। ये चाहे कोई इस्लाम से ताल्लुक रखता हो या किसी और मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो इस चीज़ को मानेगा, पूरा एक्सेप्ट करेगा कि जिस तरीके से आर्ग्यूमेंट में उन्होंने इमोशंस को लाया, आर्ग्यूमेंट में उन्होंने ऐसी ऐसी दलील लाई कि डिबेट तो खुदा के बारे में हो रहा था, गॉड की एग्जिस्टेंस के बारे में हो रहा था, लेकिन वो किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। उनका सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो मुफ्ती साहब ने पेश किया था, 5-6 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जो जावेद साहब कहीं ना कहीं उसमें उसका जवाब नहीं दे पाए, और ऐसा समझता हूं मैं कि उसमें वो जवाब देने से कसर है। सबसे पहली चीज कॉन्टेंजेंट आर्गुमेंट। जो आपकी आसानी के लिए मैं समझा दूं कि कॉन्टेंजेंट आर्गुमेंट का मतलब ये होता है, कॉन्टेंजेंसी या कॉन्टेंजेंट चीज का मतलब ये होता है कि जो अपनी एग्जिस्टेंस, यानी वो चीज जो दुनिया में मौजूद हो लेकिन वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी के ऊपर डिपेंड हो, यानी उसको पैदा करने, उसको तख्लीक करने, उसकी क्रिएशन में किसी और का रोल हो, उस आर्गुमेंट का वो बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसी के साथ जो जुड़ी है, उसको कहते हैं कि इन्फिनाइट रेग्रेस ऑफ कॉजेस। जावेद साहब से यही सवाल पूछा, बार बार पूछा कि आप ये बता दो कि किसी चीज का कहीं ना कहीं एंड होता है। अगर किसी चीज का कॉज होता है, उसके ऊपर एक कॉज होता है, वो कहीं ना कहीं चीज जाके रुकती है। तो आप उस आर्गुमेंट को डिफेंड ही नहीं कर पाए। इसकी मिसाल ऐसे ले लेते हैं कि एक टेबल है। अब टेबल हम सोचते हैं कि वो किसने बनाई, उसको कारपेंटर बनाता है। कारपेंटर से पूछोगे कि जनाब आपने क्यों बनाई, उसको बोलेगा मुझे पैसा चाहिए। पैसा किस लिए चाहिए, जिंदगी चलाने के लिए चाहिए या खर्चे चलाने के लिए चाहिए। अब हम ये पूछेंगे कि आपको पैसा चाहिए खर्चे के लिए, खर्चा क्यों, जिंदगी चलाने के लिए। अब जिंदगी एक ऐसा कॉज है जहाँ पे चीजें आके रुक जाती हैं। अब यहाँ पे हम आगे चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं तो शायद वो भी इसका जवाब नहीं दे पाए। तो इसी तरह हर एक चीज की लेवल लेवल बढ़ के एक आखिरी एक सतह होती है, एक रुकने की एक जगह होती है, एक ठहराव होता है, तो उसका जवाब वो बिल्कुल नहीं दे पाए। दूसरी चीज हिस्ट्री की एग्जाम्पल दी। जावेद साहब इतने पढ़े लिखे इंसान को, असल में बुनियादी बात यह है कि एक तरफ से एक थियोलॉजियन थे, एक पढ़े लिखे मुफ्ती साहब से, दूसरी तरफ से एक पोइट थे, लिरिसिस्ट थे। हालांकि जावेद साहब की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मजहबी नॉलेज उनको नहीं है। ये चाहे कोई माने या ना माने, मजहब जिस चीज को मानता है, जिस नॉलेज को मजहब मानता है, वो नॉलेज उनके पास नहीं है। वो एक पोइट है, एक लिरिसिस्ट हैं, लेकिन मजहबी नॉलेज एक अलग चीज होती है, वो एक डिग्री की बिना पे जज की जाती है। तो उनको पूछा, उन्होंने बताया कि हिस्ट्री में हमने बहुत सारे खुदा को देखा जो मॉडल है। उसका मुफ्ती साहब ने जो जवाब दिया था कॉन्टेंजेंट, कि हम ऐसे खुदा को जो कॉन्टेंजेंट हो, जो किसी के ऊपर डिपेंड, उसको हम खुदा मानते ही नहीं है। उसका जवाब आपने नहीं दिया। आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री में आप देखो, प्लेटो को उठा के देखो। प्लेटो, उन्होंने ग्रीक की जो फिलोसफर है उनकी भी एग्जाम्पल दी, लेकिन प्लेटो तो यही बात मानता है कि जो आइडिया है वो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिस्टेंस है, और आइडिया ही रियल एग्जिस्टेंस है। और आइडिया क्या है, आइडिया इज गॉड, आइडिया इज ट्रूथ। वो तो उसको डिनाई नहीं कर रहे, प्लेटो तो उसी चीज को मान रहे हैं कि असल चीज जो है वो आइडिया है। जो हम रियलिटी देखते हैं वो इल्यूजन है, वो आइडिया नहीं है, वो ट्रुथ नहीं है, इसके ऊपर एक ट्रुथ है। आपने बात की फिर ग्रीक सिविलाइजेशन की, आप एरिस्टोटल को उठा के देखो, वो भी 3-4 काज बनाते हैं कि कोई चीज किसकी बनी हुई है, वो किस शेप में है, वो किसने बनाई, और उसका फाइनल गोल टीलियोलॉजी जिसको बोलते हैं, वो किस चीज के लिए, उसका पर्पस क्या है, ठीक है, उसका टीलियो क्या है, उसने भी ये चीज बताई। तो हिस्ट्री से भी आप प्रूव नहीं कर पाए। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, और मुफ्ती साहब ने इसका जवाब जावेद अख्तर से पूछा भी कि जनाब अगर आपको नहीं पता, आप सीधे साधे बोल लो कि मुझे नहीं पता, मैं गॉड को प्रूव नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता, मैं उसकी सर्च में हूं, मैं चाहता हूं मैं ये प्रूव करूं कि वो है कि नहीं है। आप सीधा सर्रे से क्यों इनकार कर रहे हो कि गॉड बिल्कुल है ही नहीं है। इसको अगर आप साइंटिफिकली या स्कॉलरी व्यूज में कहें, तो कॉल पॉपर जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट गुजरे हैं, एक फिलोसफर है, उन्होंने यही कहा कि आइडिया ऑफ फॉल्सिफिकेशन, कंसेप्ट ऑफ फॉल्सिफिकेशन जो दिया है, कि आप इस तरह किसी चीज को अगर ये कह रहे हो कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप गलत हो। जैसे आप कह रहे हो कि खुदा एग्जिस्ट ही नहीं करता, गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप उसके बजाय ये बोल सकते हो कि मुझे नहीं पता कि गॉड है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप इसका इनकार नहीं कर सकते हो कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपका ये आर्ग्यूमेंट, ये दलील, ये भी गलत निकली। चौथी चीज आपने कहा सफरिंग के बारे में, कि दुनिया में सफरिंग क्यों है, फिर दुनिया बिल्कुल फ्लैट लाइन की तरह क्यों नहीं है, फिर दुनिया में परेशानी, टेंशन, मुसीबतें ये क्यों है। आपने डिप्थेरिया की एग्जांपल दी कि एक बच्चे को जब डिप्थेरिया हो जाता है तो यहाँ से नीला पड़ जाता है, वो कुछ खा नहीं सकता। जाहिर साहब अगर आप लॉजिक पे बात करते हैं ना, आपको भी पता है कि दुनिया फानी है। हम ये मानते हैं, हमारे मजहब में ये है कि दुनिया में जब हम आए हैं, ये टेम्पररी चीज है। आप दुनिया को इक्वेट कर रहे हो, जो हमारा बिलीफ है यानी जन्नत, आप हेवन को मान लो। हम ये मानते हैं कि दुनिया में सफरिंग होनी है, दुनिया में परेशानी होनी है, क्योंकि अगर आप इसको इक्वेट करोगे जन्नत के साथ, तो दुनिया तो जन्नत बन गई ना। अगर इसमें परेशानी नहीं होगी, इसमें सफरिंग नहीं होगी, इसमें मुसीबतें नहीं होगी। ये सेम चीज बुद्धा ने भी बोली, अगर आप अच्छे से इस चीज को देखोगे कि दुनिया में परेशानी होनी है, डिजायर्स का आना, परेशानी का आना, मुसीबतों का आना, ये दुनिया की फितरत है, ये नेचर है, ये तो होनी है दुनिया में। हमारा यकीन ये है कि दुनिया जो है
इसमें परेशानियां आनी हैं, अगर इसमें परेशानियां ना आए, इसमें मुसीबत ना आए, इसमें इंसान एकदम परफेक्ट लाइफ गुजारे, वो तो जन्नत बन गया ना, वो तो हेवन रहा। फिर वो वाली जो लाइफ है हियर आफ्टर, उसका तो कंसेप्ट ही नहीं है। तो हम ये मानते हैं कि दुनिया में वो जो चीजें वहां मिलने वाली है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकती। इसके बाद आपने कहा, हालांकि मैं इस पॉइंट पे समझता हूँ कि मुफ्ती साहब इस पॉइंट को और एलाबोरेट कर सकता था, जो गजा वाला क्वेश्चन था कि आपने बोला कि गॉड जो है क्या वो बैठे बैठे सब चीज़ों को देखता है, वो कुछ करता नहीं है, कुछ एक्ट नहीं करता, जुल्म होते हैं, ऐसा नहीं है। इसका जवाब हालांकि आपने मुफ्ती साहब ने आपको दिया कि इंसानों को अल्लाह ताला ने, गॉड ने चॉइस दी है, फ्री चॉइस दी है, और उसी की वजह से उसको अशरफुल मखलूकात भी कहा कि आपके पास जहन है, आपके पास लॉजिक है, आपके पास रीजन है। अल्लाह ताला ने, और मुफ्ती साहब ने उसका एग्जाम्पल बहुत अच्छी दी, मुझे बहुत अच्छी पसंद आई कि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है तो क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन देता है, मैं उसको जाके करेक्ट करता हूँ 4 में से एक, और वो इनकरेक्ट हो जाते हैं, तो वो सेट करने वाले की गलती थोड़ी है, वो तो मेरी गलती है ना कि जिसने उसको रॉन्ग करेक्ट करके आया है, रॉन्ग ऑप्शन करेक्ट करके आया है, यानी रॉन्ग मार्क करके आया है, वो तो मेरी गलती हुई। तो गॉड की कैसी गलती हुई उसमें? गॉड ने तो मेरे को फ्री चॉइस दी है, गॉड ने मुझे अकल दिया है, गॉड ने मुझे फरासत दी है, मुझे डिसाइड करना है, क्योंकि दुनिया इम्तिहान का है। हम ये कहते हैं कि दुनिया टेस्ट की जगह है, ये यहाँ पे इस टेस्ट से गुजर कर जो जाएगा तभी तो वो कामयाब होगा ना। तो इस सवाल का भी आपने जवाब नहीं दे सका कि कैसे वो देख रहे हैं। अलबत्ता गज़ा वाला जो क्वेश्चन था, आप उसका मुफ्ती साहब, मुझे लगता है ही कुड हैव बीन एक्सप्लेन्ड इट इन अ मोर बेटर वे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अल्लाह ताला किसी चीज़ को भी ऐसा नहीं है कि बैठकर देखते हैं या खुदा नाउज़ बिल्लाह वो एंजॉय करते हैं। लेकिन असल बात ये है कि दुनिया में जो है ये जुल्म, ये चीज़ें कोई पावर का इस्तेमाल करके दूसरे को दबाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसका एहतसाब नहीं होता है। हम बिलीव करते हैं, हम यकीन करते हैं कि वो सब चीज़ें उनको मिलती हैं। ये बहुत गलत है, कंडेम करते हैं ये जो जुल्म हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बाकी उसी एक जगह पे हो रहा है। बाकी भी इंसानों के पास जब जब भी पावर आया, जब जब भी उनके पास दबदबा आया, डोमिनेशन आई, तो उन्होंने दूसरे को कहीं ना कहीं सताने की कोशिश की है। तो वो जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो हम यकीन करते हैं कि उनको उनको जो उनकी जो ज़मीन है या उनके पास जो भी राइट्स हैं वो रिस्टोर हो यहाँ भी, और अल्लाह ताला आखिर में उनको उसका फ़ायदा दे। पांचवी चीज आपने कही, बहुत ही गलत आर्गुमेंट खुद आपने कहा। आपने पहले वही बात कही कि ये चीज सब जितने भी दुनिया के रूल है इसको डिसाइड कौन करता है, उसी को आपने कॉन्ट्रडिक्ट किया कि हम डिसाइड कैसे करेंगे। हम मेजॉरिटी वाला आपने जो एंगल किया कि इंसानों का कंसेंसस मेजॉरिटी मिल के आएगी तो वो डिसाइड करेगी मोरालिटी क्या है, जस्टिस क्या है। अगर वही डिसाइड कर दी तो मुफ्ती साहब ने भी वही सेम क्वेश्चन पूछा था आपको कि हिटलर ने जो किया, जेनोसाइड जो किया नाजी जर्मनी में, क्या वो सही था? तो आप भी उसका जवाब नहीं दे पाए। अभी एक मेजॉरिटी मिले, वो बोले कि ना किसी नस्ल की या किसी सोसाइटी के हमें उसकी जेनोसाइड करना है, उसको मारना है, ठीक है, उसका हमें इतनी क्लेंजिंग करनी है, तो क्या वो सही होगा? तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो बुनियादी सवाल थे, सबसे अहम और सबसे बुनियादी सवाल जो कंटेंजेंट आर्गुमेंट था, यानी एग्जिस्टेंस की बात हो रही थी कि किसी चीज का किसी के ऊपर डिपेंड होना, उस सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए। उसकी वजह यह है कि आपके पास, मैं ये समझता हूँ जावेद साहब कि जावेद साहब के पास मजहबी तालीम नहीं है। जावेद साहब एक अच्छे पोइट हैं, वो अच्छी फिल्म के लिए गाने लिखते हैं, अच्छी स्क्रीनिंग करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, वो अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं, लेकिन उनके पास थियोलॉजी की नॉलेज नहीं है। तो कुल मिला के ये डिबेट एक अच्छी तरीके से, और सबसे बड़ी चीज़ इस डिबेट की जो निकल कर आई सामने, मैं ये समझता हूँ वो है कि जो मदरसे के बारे में उसको ऐसा समझा जाता था कि ये ऐसी जगह है जहाँ से शायद वो लोग निकलते हैं जिनकी लाइलमी होती है, जो एनलाइटन नहीं होते हैं, जो एकेडमिशियन नहीं होते, जिनके पास दुनिया के बारे में, मॉडर्निटी के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में किसी किस्म की कोई नॉलेज, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल सिरे से एक्सपोज किया है मुफ्ती शमाइल साहब ने। और जितने भी ऐसे, ये तो एक स्टूडेंट है, बाकी जितने भी स्टूडेंट होते हैं, ये ऐसा हो सकता है कि उनका जो दुनिया को देखने का नजरिया, मॉडर्निटी को देखने का नजरिया, वो आपसे डिफरेंट हो सकता है, लेकिन साइंस की नॉलेज, मजहब की नॉलेज, दुनिया की नॉलेज, हर एक चीज़ की नॉलेज उनके पास भी होती है। वो इस पर गौर करते हैं, और उनकी जो भी चीज़ होगी वो ये समझते हैं कि हम इस चीज़ को इस चीज़ के साथ लिंक करके दुनिया के सामने रखें। अगर कोई आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं, आपने कल देखा होगा, क्योंकि जितने भी आर्गुमेंट हैं, ऐसा नहीं है कि मुफ्ती साहब और मैं एक ही मजहब से बिलोंग करते तो इसलिए मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, नहीं, बल्कि जितनी भी ऑडियंस थी, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, अक्रॉस मैनी रिलीजन्स, उन लोगों ने इस चीज़ को देखा कि मुफ्ती साहब जो भी आर्गुमेंट रख रहे थे, उस आर्गुमेंट का जो नेचर था, मतलब वो पूरा फैला हुआ था, वो किसी एक जगह बाउंड नहीं था कि नहीं इसी मजहब के पर्सपेक्टिव से, इसी मजहब के लेंस से वो अपना आर्गुमेंट दे रहे हैं। वो इस पर्सपेक्टिव से, नजरिए से अपना आर्गुमेंट पेश कर रहे थे कि उसमें लॉजिक हो, उसमें रीजनिंग हो, उसमें अकल हो। तो बात जब अकल पे आ जाती है ना, तो हर एक चीज़ जो है वहाँ पे खामोश हो जाती है। तो अकल यही कहता है कि कोई भी चीज़ अगर आप उसको देखो तो जाहिर सी बात, हमारा अकल यही कहेगा कि इसका बनाने वाला, इसकी एक्सटेंस का भी कोई रीज़न होगा। और अगर हम मुसलमान के जरिए से, ईमान वाले नजरिए से हम देखेंगे तो अल्लाह ताला कुरान में बिल्कुल वाज़िह फरमाते हैं कि जो मोमिन होते हैं, बिलीवर होते हैं, उनको दुनिया में ये जो साइंस होती है, ये जो निशानियां होती हैं, तो इनमें नजर आता है अल्लाह ताला की वो खुदाबंदी, अल्लाह ताला का वो ज़ुहूर। यानी इन सब चीज़ों में, इन दुनियावी चीज़ों में, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो पत्ता हो, कोई भी चीज़ हो, इन सब चीज़ों को जब वो आसमान देखते हैं बिना पिलर के, बिना सपोर्ट के, तो इन चीज़ों में उनको नजर आता है कि हाँ, कोई इस सब का, इस कायनात का भी कोई बनाने वाला क्रिएटर है। तो ऐसे डिबेट्स की ज़रूरत है समाज को, खासकर उस टाइम में जब पोलराइजेशन हो सोसाइटी में, उस टाइम में जब सोसाइटी डिवाइडेड हो इस चीज़ पे कि कौन सही है कौन गलत है। तो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का तरीका, इन चीज़ों को सबसे हल करने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये है कि मिल बैठकर कंसेंसस से उस चीज़ों को हल करें और अकल की दलील देकर, लॉजिक की दलील देकर, रीजनिंग की दलील देकर उसका जवाब पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।